अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह दाऊद रहा आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर, जो कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलने जा रहा है और कौन कौन से खिलाड़ियों को आराम दिया जा रहा है। अभी से जो खबरें निकल कर सामने आ चुकी है उसके ऊपर बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज ने दोबारा से प्रेफरेंस दी है जी लीग को। इंटरनेशनल ड्यूटी के ऊपर दिसंबर में भी वो एक लीग खेलने जाएंगे बनिस्बत वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने से। वो कौन सी लीग है वो आप लोग को बताएंगे और बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो किट यूज करनी है वो सामने ले आए हैं। क्या किट है वो भी दिखाएंगे आपको और बात करेंगे दाऊद के फेवरेट लुंगी नगीडी के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और स्क्वाड भी आ गए कुछ वो बताएंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात तो करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेके जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज। चले वो आपको आगे चल के बताते हैं, पहले जरा हफीज पे बात कर लेते हैं। तो दाऊद क्या लगता है कि हफीज जो है, जैसे कि आपको पता था कि हफीज इंटरनेशनल में शामिल थे, लेकिन इन्होंने वहां से जो कह दिया मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहता हूं, लेकिन बनिस्बत वो चाह रहे थे कि मैं T10 किसी तरीके से दुबई में खेल लूं, उधर ही रुक गए। T10 को हफीज का रिश्ता तो पुराना है, पिछले साल भी यही हुआ था जब T10 फॉर्म चली गई थी, इस फॉर्म गिर गई थी, प्रॉपर फॉर्म में थे लेकिन इनकी फॉर्म गिर गई थी T10 की वजह से। अभी तो चले ये जो हुआ सो हुआ, लोग इसको चले भूल भी जाएं। अगली खबर वेस्ट इंडीज आ रही है, पाकिस्तान हफीज नहीं आ रहे पाकिस्तान। बिल्कुल अली, दिल दुखा दिया मोहम्मद हफीज ने अपने फैंस का और पाकिस्तानी फैंस का, क्योंकि बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तानी फैंस सारे उनको। अच्छे खिलाड़ी हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं, बॉल भी डालते हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं T20s में। लेकिन अब हफीज ने माजरत कर ली है। जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज है कराची में, T20 स्टार्ट है, 13 दिसंबर को पहला मैच है, 14 दिसंबर को दूसरा मैच है, फिर तीसरा भी मैच है। तो उसके में हफीज ने कह दिया है कि मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा क्योंकि मैं लंका प्रीमियर लीग खेलने जाऊंगा। सबसे पहले हफीज ने कहा जी कि जब बांग्लादेश वाली सीरीज हुई है वर्ल्ड कप के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं किसी यंगस्टर को मौका मिल जाए। हम सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा प्रेस किया। अगले दिन पता चला कि वो तो T10 लीग खेलना चाह रहे हैं हफीज, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलूंगा। और क्या उन्होंने ये दिया कि मैं यंगस्टर के लिए खाली करना चाह रहा हूं जगह। ये बड़ा दुख हुआ। फिर उसके बाद जब हफीज ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, जब वो C कैटेगरी में शामिल थे और वहां पर उन्होंने मना कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने से कि किसी आप यंग को दे दे, मैं नहीं आना चाह रहा। हमने बड़ा खुलकर उनको प्रेस किया, हमें लगा हफीज ने दिल जीत गए यार। जाहिर है हफीज को क्या जरूरत है, 3-4 लाख ही मिलती है ना C कैटेगरी वाले खिलाड़ी को, तो किसी यंगस्टर को मिल जाएंगे जैसे धानी टाइप यंगस्टर आ रहे हैं, ये इनको अच्छी बात है, हम बड़े खुश हुए। बाद में पता चला कि हफीज ने इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया ताकि वो बाउंड हो जाएंगे। वरना आपको पता है कि PSL के अलावा बस एक लीग और खेलने की इजाजत होती है, वो भी तब जब खिलाड़ी मतलब पाकिस्तान टीम कुछ खेल ना रही हो। तो हफीज ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया और अब वो अपनी मर्जी के मालिक है, इसलिए वो जितनी मर्जी लीग खेल सकते हैं लीग्स। तो बड़ा दुख होता है यार, बुरी बात है यार, एक इंतहाई बुरी बात है कि आप इंटरनेशनल आपने यार आप इतने पुराने प्लेयर हो, आप अपने यही तो बात होती थी कि उनके जो बांग्लादेश की शकीबुल हसन थे उन्होंने अपने पीछे आने वाले जो यंगस्टर उनके लिए क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। आप भी सेम मिसाल कायम कर रहे हैं। फिर आपसे अच्छा तो आमिर था, कम से कम मुनाफिक तो नहीं था ना, सीधा उसने कहा भाई मुझे लीग्स खेलनी है, मैं खेलूंगा लीग, और उसने खुलकर लीग खेली, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट को सरेआम छोड़ दिया। ठीक है, आप एक तरफ कहते हो मैं इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल भी हूं, बिग इवेंट्स में खेलूंगा भी, दूसरी तरफ आप लीग्स को छोड़ के आप कहते हो छोटी मोटी सीरीजें भी मैंने नहीं खेलनी, तो ये बहुत गलत बात है यार। ये हफीज गरीब तो नहीं है ना, आप रिटायर्ड हो जाए, आप लीग्स खेलें। सरगोदा में मोहम्मद हफीज की पूरी सोसाइटी है, और भाई हाउसिंग सोसाइटी, जितने अरसे से वो खेल रहे हैं ना, इतना तो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी जितने साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, इतने साल आपने पढ़ा नहीं होगा जितने साल वो क्रिकेट खेलते रहे। बहुत गलत बात है, बहुत जो है वो दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हफीज को हम बहुत हाईली रेट करते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन एट जन आपके ऊपर जो है वो आपकी जो आपका नेशनलिज्म है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। दिल दुखाया है मोहम्मद हफीज ने और उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान टीम को की तरफ से नहीं खेलेंगे, बल्कि उन्होंने सिलेक्टर्स को भी बता दिया है, कप्तान बाबर को भी बता दिया है कि वो लंका प्रीमियर लीग में खेलना चाहते हैं। अच्छा, अब लंका की आपने बात की है, तो हफीज और सरफराज एक ही टीम में। अब मेरा सवाल यहां पर बड़ा मासूमाना सा सवाल है। सवाल यह है कि क्या सरफराज को रिलीज किया जाएगा या सरफराज साहब वो टीम में वो महफिलें लगाएंगे और लंका प्रीमियर लीग में गोल के कप्तान है। अच्छा देखें ये फिर फर्क पड़ता है, इससे आपको नजर आता है कि कौन आपके साथ सिंसियर है, कौन आपके साथ सिंसियर नहीं है। पिछले 7-8 महीनों से सरफराज अपना नुकसान कर रहे हैं। 8 महीने से आपने उसको अपने साथ आपने कभी वो गुड्डा उड़ाया हो ना, तो गुड्डा चुमेड़ते हैं।
आपने 8 महीने से उसको चुमेड़ के अपने साथ रखा हुआ है कि यार ये कहीं भी जाएगा मेरे साथ ही है ये, ठीक है। खिलाना आपने उसको है नहीं, परफॉर्मेंस आपने उसको दिखानी नहीं, उसको देने का मौका नहीं देना। मतलब एक आधे मैच में आपने खिला लिया, उस दिन उसमें क्या परफॉर्मेंस होनी थी, लेकिन वो स्टिल टीम के साथ है। दूसरी तरफ जिसको आप कह रहे हो कि हम आपको खिलाएंगे, वो कह रहा है भाई मैं लीग खेलूंगा। हाँ, क्योंकि देखो पिछली बार भी जो लंका प्रीमियर लीग थे, इसमें सरफराज टीम के साथ थे। जाहिर अब रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो वो सरफराज की जगह तो नहीं बनती वैसे टीम में, वो बात नहीं कर रहे, सरफराज की जगह नहीं बनती। लेकिन एक बात है कि एक नेचर की बात आ रही है कि वो गोल की तरफ से उन्होंने छोड़ दिया। कप्तान थे उनके, फिर आई थिंक अफरीदी को कप्तानी दे दी गई थी उनकी बाद, फिर उसके बाद अफरीदी भी चले गए थे, फिर किसी और को कप्तानी दे दी गई थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो टीम के साथ रहे हैं, लेकिन हफीज ने यहाँ पर जो है वो काफ़ी फैंस का दिल दुखाया, क्योंकि हफीज ने पहले ही कह दिया है कि मैं वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में नहीं रहूंगा। फिलहाल अली बड़ी खबर आ रही है आज, और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड को लेकर आ रही है, जो आप लोग सुनना चाहते हैं कि कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं, कौन से खिलाड़ी नहीं आ रहे। बड़ी खबर ये आ रही है, हफीज का तो आपको पता चल गया, हमने बता भी दिया वो नहीं है, उन्होंने पहले ही माजरत कर ली है, सिलेक्टर्स को बता दिया मोहम्मद वसीम साहब को कि मैं नहीं होऊंगा। इसके बाद शोएब मलिक का जेन्युइन रीजन है, कोई लीक शीक वजह नहीं है, उनका रीजन जेन्युइन है। उनका बेटा जो अजान है उसकी क्योंकि तबीयत नासाज थी, उन्होंने 3rd T20 भी छोड़कर चले गए थे। वो उन्होंने बाबर आजम को बताया स्पेशल, और बाबर को क्लियर मैसेज दे दिया है क्योंकि बेटे की तबीयत खराब है, तो वो सानिया के साथ और अजान के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, तो वो नहीं रहेंगे, तो इसलिए शोएब मलिक भी नहीं है। हसन को टीम मैनेजमेंट ने खुद ही डिसाइड कर लिया है। बाबर आजम, शादाब खान जो वाइस कप्तान है और सिलेक्टर सब ने मिल मिला के डिसाइड किया है। मेन बाबर और शादाब ने ये आई थिंक कन्वे किया मैसेज कि हसन अली को आराम करवाया जाएगा, जितना उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है अभी इस वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिखाई है, तो अब बाबर भी ये चाहते हैं कि हसन अपना जो टाइम है वो गुजरांवाला में अपनी फैमिली के साथ गुजारे, थोड़ा रिलैक्स रहे, तो उनको वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज में आराम करवाने का मौका डिसाइड कर लिया कि उनको आराम करेंगे, ये नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि मलिक, हफीज और आपके हसन नहीं है, तो इनकी जगह आ कौन रहा है। इतलात ये आ रही हैं कि अभी डिसाइड ये किया जा रहा है कि कोई खास एक्स्ट्रा प्लेयर को इतने इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, अभी भी लंबा चौड़ा स्क्वाड ही है। अगर आप देखोगे तो इफ्तिखार आ गए हैं, हैदर अली को मौका नहीं मिल रहा था, वो आ गए हैं। हसन की अगर आप बात करें तो धानी बैठे हुए थे बेंच में, अभी एक मैच खेले हैं 3rd वाला, तो उनको प्रॉपर मौका दे दिया जाएगा। वसीम जूनियर को मौके नहीं मिल रहे थे, चलो वो भी अब खेलेंगे। हारिस रऊफ और शाहीन रहेंगे स्क्वाड के साथ, और बाकी वसीम जूनियर और धानी, तो ये 4 बॉलर आपके साथ रहेंगे। बाकी हसन नहीं रहेंगे, तो चले आपको जो यंग है इनको मौका मिल जाएगा। हफीज हो गए और मलिक हो गए। अब इनकी जगह जो मौका मिलेगा, जैसे बांग्लादेश में था, दोनों भी नहीं थे, तो इफ्तिखार को मौका मिल रहा था, इवन आसिफ अली को आराम करवा दिया गया था, तो वो भी बीच में आएंगे। हैदर अली को मौका मिलेगा, तो इनकी जगह इन यंगस्टर को मौका मिलेगा। और अगर आप एक तरह से देखें तो अच्छी बात भी है कि ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज है वहां पर अभी आपको ऐसे प्लेयर चाहिए, हैदर अली जैसे, इफ्तिखार जैसे, आसिफ अली जैसे, खुईदिल शाह को उस तरह से मौके नहीं मिल पाए, वो हो गए, तो इनको मौके मिलेंगे कि ये अपनी फॉर्म दिखाएं, अपनी गेम दिखाएं। तो बाकी कोई खास तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, खाली उन तीनों की जगह जो है वो कोई इतनी बड़ी ये नहीं होगा कि बहुत कोई यंगस्टर को मौका मिल जाए, शायद एक आध प्लेयर कोई ऐड कर दिया जाए, अदरवाइज यही स्क्वाड रहेगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा प्लेयर ऐड नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता जो जिन्हें मौका नहीं मिला, जैसे वर्ल्ड कप में जो रिजर्व में थे, अब बांग्लादेश के अंदर वो आ भी गए थे, उस्मान कादिर को भी आखिरी मैच मिल गया था, तो इन्हीं के साथ जो है वो जाया जाएगा। सही है। इसके बाद बड़ी खबर है। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने टूर ऑफ पाकिस्तान जो है फाइनलाइज कर लिया, और वेस्ट इंडीज के बाद जो बड़ा टूर होगा वो ऑस्ट्रेलिया का ही टूर होगा। तो अब अपडेट आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी किट भी जो है वो अनाउंस कर दी है। तो कौन सी किट है जी उनकी? बिल्कुल अली, बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नई किट अनाउंस कर दी है, जो अभी एशेस के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज होगी वहां वो पहनेगी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है उसमें वो पहनेंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज है, और फिर T20 सीरीज है। यहां पर उन्होंने ऑफिशियली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नई जर्सी जो है वो अनाउंस कर दिया। बड़ी उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के टूर पर हम इसको जो है वो पहनेंगे, और ये जब भी कोई अनाउंस करते हैं बड़ा ये तरतीब से बताते हैं कि ये हमने इसलिए लिखा है, ये हमने इसलिए लिखा है, पूरी डिटेल ये देते हैं आपको। अभी इंग्लैंड के साथ और साथ ही वुमेन्स की भी जो है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया। दोनों की सेम है। और अभी ये क्योंकि एशेस के बाद जब इनकी वो सीरीज, इंग्लैंड से तो कोई ओडीआई नहीं है इनकी, एशेस के बाद आई थिंक है, नहीं एशेस के बाद न्यूजीलैंड से डायरेक्ट, क्योंकि इनके जब एशेस होते फिर कोई मेरा ख्याल है ओडीआई सीरीज टूर होता है तो हो जाता है, पता नहीं होगा, चेक करें, लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था, मैंने जो देखी है उसके मुताबिक तो हमेशा ऐसे ही होता है कि 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं। नहीं टेस्ट मैच तो होते हैं, लेकिन कभी कभी वो वाइट बॉल की सीरीज भी रखवा देते हैं। चलें देख लेते हैं कि वाइट बॉल की सीरीज इनकी है या नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में नहीं है।
इसमें क्योंकि लिखा हुआ तो था, अब देखें जर्सी में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें, विल पुल इट ऑन फॉर द ओडीआईस अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन देयर कमिंग अपकमिंग एशेज सीरीज। ओडीआईस है ना, ओडीआईस है उसके अगेंस्ट, में भी हो सकता है कि हो। अच्छा, इसके बाद भी दाऊद एक और खबर निकल कर सामने आ रही थी और स्पेशल एक रिपोर्ट लेकर आए थे लुंगी निगीडी के हवाले से, तो आपको टाइम दिया जाता है, बता दें। बिल्कुल, अभी साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड की जो सीरीज खेली जानी है उसमें बुरी खबर आ रही है, और खबर लुंगी निगीडी के लिए है, उनका कोविड पॉजिटिव आ गया, जिस वजह से वो नीदरलैंड के साथ सीरीज में नहीं खेल सकेंगे। अलबत्ता दुआएं नहीं मांगी, वो तो फिलुकोए की अम्मी दुआ मांगती है ना। 26 नवंबर से सीरीज स्टार्ट हो रही है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड की। अगर स्क्वाड की बात करें तो वो भी अनाउंस कर दिया है, केशफ महराज को कप्तानी दे दी गई है नीदरलैंड के अगेंस्ट। इसके अलावा काफ़ी यंगस्टर को मौका दिया है, रीजा हेंड्रिक्स हैं, इसके बाद डेविड मिलर है, जानिमन मलान है, लुंगी निगीडी भी वैसे स्क्वाड में तो शामिल है, लेकिन अब पता नहीं इनका क्या हिसाब किताब बनता है, क्योंकि इनको कोविड पॉजिटिव आ गया है। फ्लुकोयो भी रखे हैं, तब्रेज शमसी भी हैं, प्रेटेरियस भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो मेन खिलाड़ी हैं, रबाडा वगैरह बड़े खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो आराम का मौका मिला है। डेविड मिलर बरल रहेंगे। अच्छा, ये मुझे लगता है कि पर्सनली अली मेरा मानना ये कि साउथ अफ्रीका वाले डेविड मिलर के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। सही बात वो बड़ा अपनी नेशन के लिए करते भी हैं, इवन उनकी लीग्स में भी उनको बुलाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल फारिग प्लेयर है, लेकिन उनको कप्तानी ये नहीं देते उनको। इवन अभी इन्होंने केशफ महराज को कप्तानी दे दिया है, लेकिन उनको कप्तानी नहीं दे दी। अच्छा, उनके साथ एक दो बार बड़े पार्ट हुए ना, उनको कहा जी कि सुपर लीग आप खेलने हैं, उन्होंने कहा जी मैंने तैयारी करनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट में वहां पे खेलूंगा। अगली बार उनको कहा कि सुपर लीग खेलने है पाकिस्तान, उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। उन्होंने सही ट्रैवल करके वो पाकिस्तान पहुंचे, जब पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन हो गई। सही बात है। फिर यहाँ से वो वापस प्लेन पकड़ के जो दोबारा रवाना हुए। बहरहाल बाबर आजम के हवाले से अली बड़ा चर्चे चल रही हैं इस टाइम। अगर आप देखें तो हर जगह, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, सोशल मीडिया में, क्योंकि आज रैंकिंग अपडेट्स हुई हैं, तो बाबर आजम की जिस तरह से रैंकिंग चल रही है, इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स बाबर आजम के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं। बाबर आजम वाहिद इस टाइम क्रिकेटर हैं जो T20 में नंबर 1 है, ODI में नंबर 1 है और टेस्ट में नंबर 7 है। तो बाबर आजम की आप कह लें इस टाइम, तो अगर आप पूरी डेकेड ले लें या 2 इवन डेकेड भी ले लें, इतना बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं आया। यूसुफ या इंजी उनका एक नेक्स्ट लेवल था, लेकिन अगर आप बात करें ना, जिस तरह बाबर की जो डोमिनेशन दिखाई दिया है, उस टाइम ये था ना कि जब इंजी थे या सईद अनवर थे या आपके इंजमाम थे, उस टाइम ये सिस्टम था कि कंपटीशन बहुत हार्ड था। दुनिया में रिकी पॉन्टिंग भी खेल रहे थे, ऐसे ही मतलब वो भी टॉप पे आ जाते थे, सचिन तेंदुलकर भी थे। लेकिन अब जिस तरह से बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स में अपनी डोमिनेशन दिखाई भी है, अनबिलीवेबल है, और हर जगह इनकी चर्चा चल रही है बाबर आजम की। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुड नाइट, सो जाए।